हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मीता मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। यह देखेंगे आपकी और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। ठीक है, तो एंजल गाइडेंस भी देखेंगे जो कि हम लास्ट में देखते हैं। पहले हम देखेंगे, पहले कार्ड्स लेंगे मेजर अरकाना से, फिर टैरो से, लास्ट में एंजल गाइडेंस देखेंगे। एंजल्स क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं वो हम लास्ट में देखेंगे। ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है ना। जो भी मैसेजेस आपसे मैच करें आप उन्हें रखिए, बाकी के मैसेजेस किसी और के लिए हो सकते हैं। तो आपसे जितना मैच करता है आप उतना ही रखिएगा। मैसेज मैच करें या ना करें, लेकिन कोई ना कोई गाइडेंस आपको इससे रीडिंग से ज़रूर मिलेगी, है ना। तो आप एंजल्स की गाइडेंस पे भी फोकस कर सकते हैं कि एंजल्स आपको क्या क्या बताना चाह रहे हैं, है ना। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर की करंट एनर्जी गाइड करें। किस एनर्जी में रहेंगे मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर, प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए। एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मैं आपकी एनर्जी यहाँ पिक कर पाती हूँ। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर की करंट एनर्जी गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। द चैरियट, टेम्परेंस, the star, the tower। कलेक्टिव एनर्जी हमारे पास है हाई प्रिस्टेस की, जो कि आई है द एम्प्रेस के साथ। ओवरऑल एनर्जी हमारे पास आई है मजिशियन की, कलेक्टिव एनर्जी आई है डेथ की, जो कि आई है द फूल के साथ। कोई ना कोई विश जो है गाइस, आपकी कोई बड़ी विश आपकी पूरी हो सकती है आज के दिन। पैसे से संबंधित कोई काम भी बन सकता है, रिलेशनशिप से संबंधित कोई काम भी बन सकता है ना। यदि आप सिंगल हैं और शादी को लेकर के परेशान हैं तो आपका वो डिसीजन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई बड़ी गुड न्यूज़, है ना, कोई बड़ा काम जो आपने सोच रहे थे, काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, वो आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्हें आपने उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया है ना। यदि अपनी लाइफ में आप प्यार पाना चाहते थे, किसी ऐसे पर्सन को चाहते थे आपसे कि आपसे बहुत प्यार करे, आपकी लाइफ में यही पर्सन होना चाहिए, तो वो आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं गैस जो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हैं, है ना। यानी उनकी जो इंट्यूशन पावर है वो ग्रोथ की ओर जा रही है और वो अपने इंट्यूशन की पावर का यूज़ करके ही लाइफ में
कोई बड़ा डिसीजन आज के दिन ले सकते हैं। मतलब आपकी इंट्यूशन पावर यदि आपको जैसे गाइड करेगी कि ये काम मुझे करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, तो कुछ लोग तो बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली कोई ना कोई डिसीजन पे तक पहुंचेंगे, है ना। और कुछ लोगों की विश मतलब कुछ लोग गाइस किसी न किसी बात से परेशान है। वो इसलिए परेशान है कि वो अपनी लाइफ में एक कोई कोई गोल जो पाना चाहते हैं उसे अचीव नहीं कर पा रहे, है ना। मतलब सोचते हैं कि मुझे ये गोल अचीव करना है, सब कुछ है दिमाग में, है ना, किसी भी चीज़ को लेकर के सब कुछ प्लानिंग है, सब कुछ। लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है गाइस, तो वो जैसे कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, उनकी एनर्जी जो है अनबैलेंस हो जाती है, एक्शन की तरफ बढ़ नहीं पाते, वो सोच के रह जाते हैं। मतलब बहुत कुछ प्लानिंग होगी, हर फील्ड में हो सकती है ये, किसी भी सेक्टर में आपने प्लानिंग करी हो लेकिन आप सोच के रह जाते थे, आप कर नहीं पाते थे। तो कई लोग ऐसे हैं गाइस जो सडनली एकदम लगेगा कि नहीं आज मुझे तो ये काम शुरू करना ही है ना। कुछ लोगों की तो प्लानिंग से करेंगे और कुछ लोग का अनप्लान्ड है। ईश्वर से प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप जो पाना चाहते हैं लाइफ में वो सारी चीज़ें आपको मिल जाए, है ना। आप जो करना चाह रहे हैं गाइस अपनी लाइफ में, उसमें आप सक्सेस होना चाहते हैं, है ना। मतलब कुछ ऐसा ऐसी सक्सेस चाहते हैं आप, किसी भी सेक्टर में हो सकता है कि आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप काफ़ी टाइम से उस स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है ना। वहाँ को समझ नहीं आ रहा है कि अब और क्या करूँ मैं, सब तो मैंने ट्राई कर लिया, सारी रेमेडी ट्राई कर ली, सारे स्पेल ट्राई कर लिए, लेकिन मेरा काम बन ही नहीं रहा है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मैं सक्सेस क्यों नहीं हो रहा हूँ, है ना। ऐसी एनर्जी में है। टावर और डेथ एक कार्ड एक साथ आया है गाइस, है ना। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ भी रिसीव हो सकती है। ये बैड न्यूज़ क्या होगी आपके लिए कि या तो आपका सच सामने आ जाएगा, है ना। किसी भी सेक्टर में कोई भी आपके मन का जो जैसे सीक्रेट हो वो रिवील हो सकता है ना। तो ये आपके लिए एक तरह से बैड न्यूज़ है, आप थोड़ा सा सतर्क रहिए। यदि आप इस सीक्रेट को सीक्रेट रखना चाहते हैं, है ना, तो किसी से शेयर ना करें। और आप शेयर करते हैं ऑलरेडी, जो शेयर कर चुके हैं, तो हो सकता है उनका वो सच सामने आए, यानी लोगों को पता चले कि आप क्या हो, कैसे हो, क्या आपके मन में क्या क्या प्लानिंग चल रही है, क्या क्या वो सारे सीक्रेट जो आप हाइड कर रखना चाह रहे हैं सभी से, वो सारे सीक्रेट्स यदि आप किसी से शेयर कर चुके हैं तो वो रिवील हो सकते हैं। कुछ लोग किसी काम से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। ये जैसे कई आपकी ये मन्नत हो सकती है जो पूरी करने के लिए, जैसे आप सपोज आपने किसी मंदिर का माना हो, है ना, कि मैं यहाँ जाऊँगा मेरा ये काम बन जाएगा, तो हो सकता है कि आप उस मंदिर में दर्शन करने जाए आप। इन्हें अपनी मन्नत को उतारना भी पड़ता है ना, जैसे जो अर्जी लगाई है उसको, उसके लिए फिर से आपको जाना भी पड़ता है। तो वो आप करते हुए, या तो आप अर्जी लगाने के लिए जा रहे हैं, आपकी कोई विश है उसके लिए जा सकते हैं, और या कुछ लोगों की पूरी हो हुई है उसके लिए जा सकते हैं। कुछ लोगों का मैं यहाँ देख पा रही हूँ गाइस, यदि आप किसी किसी मैं आपको क्लियर बोल दूँ, आप अर्जी लगाते हो, मन्नत आपकी जो भी कुछ है, तो दुआएं कब कबूल होती हैं, जब वो दुआओं के रूप में रहती हैं। आप बद्दुआ किसी को दे रहे हैं तो वो कबूल नहीं होती हैं, है ना। दुआएं कबूल होती हैं, बद्दुआ कबूल नहीं होती। यदि आप किसी के लिए कुछ गलत सोच रहे हैं, मन में लेकर बैठे हैं, तो वो वहाँ आपका काम नहीं बनेगा, ठीक है। आप अपने अच्छे के लिए चाहे जो करें, यानी किसी को नीचा दिखाने के लिए यदि आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो वो आपकी विश पूरी नहीं होगी गाइस। उससे उल्टा और आपकी लाइफ में उथल पुथल मचेगी, है ना। यानी आप करने कुछ जाएंगे और हो कुछ जाएगा। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। कुछ लोगों को मदर से रिलेटेड कोई बैड न्यूज़ रिसीव हो सकती है। मदर फिगर आपकी लाइफ में कोई हो, चाची हो, नानी हो, मामी हो, मौसी हो, कोई भी XYZ, है ना। तो हो सकता है ऑलरेडी उनकी तबीयत वगैरह ख़राब हो, तो किसी न किसी तरह की, या तो आपको ये पता चलेगा कि उनकी तबीयत ख़राब होगी सडनली, और या कुछ कोई बैड न्यूज़ रिसीव हो सकती है।
मदर से रिलेटेड। कुछ लोग ऐसे हैं गैस जो आज आप पे जो भी कुछ सोच रहे हैं हो सकता है कि उसका विपरीत आपको रिजल्ट मिले, है ना। आप जो सोच रहे हैं उसके विपरीत आपको रिजल्ट मिले। मैंने आपको बता दिया है कि यदि आप किसी का गलत के बारे में सोचे तो वो उल्टा आप पे भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की विश है गाइस कि अपने मन में सोच के यदि रखा है किसी रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करने के बारे में सोचा है, तो आप वो कर सकते हैं। आज आपके मन में वो थॉट आएगा कि नहीं यार, मुझे रिलेशनशिप को रखना है, मुझे इस रिलेशनशिप पे वर्क करना है। अभी तक जिसे आप सोच के रह जाते थे, लेकिन अब जो है आप एक स्टेप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, यानी आप सोच के रह जाते थे कि किसी व्यक्ति के साथ सपोज आप रिलेशन ठीक करना चाह रहे थे, सुधारना चाह रहे थे, लेकिन आप सोच के रह जाते थे। लेकिन आज आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, एक स्टेप मुझे अपनी तरफ से बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये थी आपकी एनर्जी। आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करते हैं। ये कुछ आपकी लाइफ से ख़त्म होता भी है गाइस, कुछ भी होता भी है यदि, है ना, तो इसके बाद आपकी एक फ्रेश स्टार्ट है। वो फ्रेश स्टार्ट ऐसी हो सकती है कि कोई मतलब कहते ना, होता है ना, जैसे कोई पावर आपके हाथ में आ सकता है उसके बाद, है ना। कोई लोग तो मैनिफेस्ट कर रहे थे, यही चीज़ पाना चाहते थे, तो वो हो सकता है वाला काम, वो काम बन सकता है कुछ लोगों का, सबका नहीं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके पार्टनर की तरफ है। मजिशियन, दोनों की तरफ मजिशियन आ गया। द मून, ओवरऑल एनर्जी द लवर्स की, कलेक्टिव एनर्जी आ गई है हमारे पास। द एम्परर, टावर मेरे मुंह से निकल गया। और बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट। इस डेक से भी ले लेते हैं, पहले कार्ड्स ले लेते हैं। आपके पार्टनर जो हैं गाइस आपसे मिलना चाहते हैं, है ना। द वर्ल्ड और व्हील ऑफ फॉर्च्यून दोनों आ गया इनकी तरफ। तो कुछ ना कुछ ये बड़ा करना चेंज आ सकते हैं इनकी लाइफ में, है ना। कुछ स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है इनको, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, जिसकी वजह आपसे बातचीत हो भी रही है। बॉटम ऑफ द डेक के हमारे पास किंग ऑफ स्वॉर्ड। यदि आपसे बातचीत होगी गाइस, है ना, तो हो सकता है कि आपको भी कुछ रूड बोल दें, क्योंकि गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। किसी भी बात से गुस्सा आ सकता है इनको, स्ट्रेस बहुत है, इस वजह से गुस्सा आ सकता है। यानी ऑलरेडी इतना स्ट्रेस है, आप कुछ बीच में उनको बोलेंगे करेंगे तो हो सकता है कि वो गुस्सा आप पे निकाल दें। तो आप थोड़ा सतर्क रहिए आज आपके पार्टनर से, है ना। और अपने प्यार को लेके बहुत इमोशनल हो रहे हैं। ये जो चीज़ें खो चुके हैं गाइस, है ना, ये नहीं सपोज इन्होंने जैसे किसी रिलेशनशिप को ठुकराया है या किसी ऑफर को ठुकराया है, कुछ भी चीज़ इन्होंने पास्ट में ठुकराई है ना, अब उसी चीज़ को पाना चाहते हैं। सपोज किसी जॉब को बहुत अच्छा ऑफर होगा इनको, लेकिन इन्होंने इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया, और उसकी मतलब बिल्कुल भी सोचा ही नहीं कि उसके बारे में वो आगे चल के उनके लिए अच्छा रहेगा। ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये जॉब वगैरह मतलब पर्सनल लाइफ, करियर लाइफ, कुछ भी हो, पास्ट में इन्होंने उस चीज़ को इग्नोर किया, ठुकराया, और अब चाहते हैं कि वही चीज़ें इनको मिल जाएं वापस, वही चीज़ें पाना चाहते हैं, उसे ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अपनी गलती का रियलाइज़ होता हुआ दिखाई दे रही है। कुछ भी इन्होंने ठुकराया हो उस वजह से इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। इनको लगेगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया है। तो या तो आज आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, आज आपके पार्टनर ऐसा कुछ कर सकते हैं, यानी किसी भी चीज़ को इग्नोर करेंगे फिर बाद में उसी पे पछतावा होगा,
गुस्से में इग्नोर कर देंगे, बाद में उसी चीज़ का पछतावा होगा इनको। सामने अपॉर्चुनिटीज तो कुछ ऐसी आएंगी, है ना, यदि ये लेते हैं तो हो सकता है कि इनके लिए काफ़ी अच्छी हो, यदि ये नहीं लेते हैं तो बाद में मतलब ये गुस्से में उस चीज़ को ठुकरा देंगे, ईगो में आकर के इग्नोर करेंगे, लेकिन बाद में उसी चीज़ के लिए पछताएंगे और बहुत स्ट्रेस लेंगे उस बात का, उसी बात का बहुत स्ट्रेस होगा। कुछ लोगों के पार्टनर गाइस ऐसे हैं जो सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे, कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ है, ये जहाँ कहीं भी हैं एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल बिंदास में। और कुछ लोग अपने प्यार को पाना चाहते हैं गाइस, है ना, तो वो हो सकता है कि रीयूनियन के लिए सोचते हैं, लेकिन जब हो नहीं पा रहा है, सपोज जैसे हो नहीं पा रहा है, तो मतलब ये मिलना चाहेंगे अपने पार्टनर से सपोज आज, और नहीं मिलेंगे, नहीं मिल पाएंगे, इनकी इच्छा बहुत है मिलने की, और ये नहीं मिल पाएंगे तो बहुत इमोशनल हो जाएंगे, मतलब इतना याद करेंगे, इतना मिस करेंगे, इनको ऐसा लगेगा कि यार क्यों नहीं मिल पा रहे हम, है ना, बेचैन हो जाएंगे याद करके। कुछ लोगों का मैं देख पा रही हूँ कि आप मदर से दूर है, सपोज आप अदर सिटी में, आपकी मदर अदर सिटी में है, तो हो सकता है कि आप लोग का मिलना हो। जो चीज़ें आप गलती से आपके पार्टनर जो ठुकराते हैं गाइस, है ना, तो उसके लिए ऐसा मैनिफेस्ट करेंगे कि अरे यार काश फिर से ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आए, एक बार एक मौका और मिले, है ना, ये सोचते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ मिरेकल हो जाए जो एक मौका मुझे और मिले। और कुछ लोग ऐसे हैं गाइस जो किसी न किसी तरह की इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जा सकती है ना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम इनको सडनली मिल सकता है, जैसे होता है ना कि घर का कोई काम हो ऐसा जो आपके पार्टनर को दे दे कि भैया ये सारे काम की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुमको करना है, कैसे भी करो। कुछ लोगों के पार्टनर का मन बहुत विचलित है ना, किसी भी बात को लेके मन जो है स्थिर नहीं रहेगा, इनका माइंड स्टेबल नहीं रहेगा, बहुत इधर उधर भटकेगा, समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। सकता है सडनली ये अपने दोस्तों से मिल लें, मतलब कोई दोस्त जैसे काफ़ी पुराना कोई दोस्त इनको मिल जाए, या कोई पार्टी शार्टी हो वहाँ इनका मिलना हो जाए, तो वो भी इनको लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत बड़ी खुशी मुझे मिली, कोई पुराना दोस्त मिल सकता है आज आपके पार्टनर को, हो सकता है कहीं टकरा जाए या कहीं सरप्राइज दे, कोई कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो, बट ये अपने किसी फ्रेंड्स से मिल सकते हैं। और ये भी है मैसेज गाइस कुछ लोगों के पार्टनर के लिए कि इन्होंने इस फ्रेंड को जिसे हमेशा इग्नोर करते थे, ध्यान ही नहीं देते थे, उसी के जरिए इनका कोई बड़ा काम बन सकता है, तब इनको लगेगा अरे मैं इसके बारे में क्या सोचता था और ये क्या निकला। ठीक है, ऐसी एनर्जी है कुछ लोगों के पार्टनर की। देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। आज इनके ऊपर कोई गुस्सा भी कर सकता है, और ऐसा गुस्सा, ये सारा गुस्सा किसी दूसरे पर निकाल देंगे अपना। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। आने वाला टाइम जो है गाइस आपके लिए बहुत अच्छा होगा, है ना, सक्सेस लेकर आ रहा है, लेकिन ये सब कुछ आपके हाथ में है ना, आप क्या क्रिएट करते हैं, मतलब होता है ना, हमको क्या करना है क्या नहीं करना हमारे हाथ में ही तो होता है ना, कोई दूसरा हमारी लाइफ के डिसीजन नहीं ले सकता, जो हम करेंगे अपने लिए करेंगे, तो बहुत सोच समझ के कीजिए, क्योंकि आप सक्सेस तो आपको मिलनी है ना, सिचुएशन फिलहाल जैसी भी है आपकी उसमें इम्प्रूवमेंट भी होना है। आपको लगता है कि आप उस काम को अकेले से नहीं कर पा रहे, तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, हो सकता है आपकी किसी की हेल्प से आपका काम बन जाए, है ना, तो ये आपके हाथ में है, आपको हेल्प लेना है या नहीं लेना है, ये आपके हाथ में है
है ना। हो सकता है आप हेल्प लेते हैं तो आप सक्सेस हो, आपको सफलता मिले। आने वाला जो टाइम है आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपको पॉजिटिव रिजल्ट कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें आपको लगेगा कि हाँ यार, ये तो मेरे लिए सब कुछ धीरे धीरे चीज़ें जो हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है मिलता जा रहा है ना। और ये सब कुछ आपके हाथ पे है। आप हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। सपोज किसी से हेल्प चाहते हैं लेकिन आप बोल ही नहीं रहे, बैठे हैं, तो उसको कैसे पता चलेगा कि आपको हेल्प की ज़रूरत है। तो आप हेल्प ले सकते हैं, आप हेल्प लेंगे, आप बोलेंगे, तभी किसी को पता चलेगा। आपके मन में यदि किसी विश के बारे में सोच रहे हैं या कोई सवाल चल रहा है ना, तो उसके लिए एंजल्स ने आपको यस में आंसर दिया है ना। कोई आपका बड़ा काम भी बन सकता है, तो एंजल्स ने आपको यस में आंसर दिया है। आपकी कुछ भी आप पाना चाहते हैं, कुछ भी आपके मन में चल रहा है ना, सिचुएशन आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, ये आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ठीक है, तो ये थी आपकी और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। आई होप कि रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिली होगी गाइस। थैंक यू सो मच।